नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए प्रेशर कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो शायद आपको इतनी बिकवाली ना दिखाई पड़े, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कहीं ज्यादा प्रेशर है। करीब करीब 1.25% नीचे अब मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% नीचे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 309 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स है और करीब करीब स्मॉल कैप इंडेक्स 16 अंक, यानी कि रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिले। डे लो पर मिड कैप, डे लो पर स्मॉल कैप। फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी प्रेशर है। 17,368 344 के लोज और करीब करीब 20 अंक दूर इंट्राडे लो से निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट में प्रेशर है। निफ्टी बैंक करीब करीब 3/4% नीचे ये भी कामकाज करते हुए, यानी मोरलेस पूरे मार्केट्स के अंदर जो बिकवाली का दौर है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और डे लो के आसपास इंडेक्स अक्रॉस द मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज और साथ साथ इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स जो हैं उनका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। 2200 शेयर बिकवाली में और करीब करीब 600 शेयरों में तेजी, यानी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने रफली 3-4 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। न्यूज़ फ्लो के दम पे टेक महिंद्रा टॉप गेनर है और उसी न्यूज़ फ्लो के दम पे इन्फोसिस में आज सबसे ज़्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, इंडसइंड बैंक, टीसीएस और एम&एम, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर है। न्यूज़ फ्लोज हैं इंडसइंड और इन्फोसिस में, और टेक महिंद्रा और टीसीएस और एम&एम में अदरवाइज प्रेशर देखने को मिल रहा है। और आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस में कुछ हद तक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज और अदरवाइज यहाँ पर मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष बहेती आज हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनका व्यू समझेंगे। आशीष जी से चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस की नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 17,400, 17,300 ये दो स्ट्राइक्स हैं जो बहुत ही क्रूशियली आप वॉच करिए। 17,400 जहां पर कॉल राइटर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और 17,300 जहां पर पुट राइटिंग सो फार अभी धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये दोनों जोन्स कितने कारगर रहेंगे आगे, इस पर हम बातचीत करेंगे आशीष जी से। इसके अलावा निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा कि निफ्टी बैंक के केस में जो प्रेशर है वो आपको 40,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, 40,000, 40,200 के जोन्स में, लेकिन ऊपर 40,300, 40,200 के जोन्स पे कॉल राइटिंग भी है। कुछ ही देर पहले यहाँ पे बिकवाली एक्सटेंड हुई है तो आंकड़ों में थोड़ा सा फेरबदल और हुआ है, लेकिन सो फार जो सामने लेवल है वो 40,100, 40,000 के आसपास आप नजर रखेंगे। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में जो एक मेजर रेंज है उसी रेंज पे कामकाज हो रहा है। 17,800 ऊपर और 17,300 नीचे। 17,300 के इर्द गिर्द हम वापस पहुंच गए हैं। यहाँ पर ये रेंज संभलेगी या टूटेगी इस बारी? 1, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर बिकवाली है। 2, क्या करना चाहिए बाजार में इस बिकवाली के बाद? नए शॉट्स जाएं या वेट करें अभी? गुड आफ्टरनून सुमित जी। जिस हिसाब से बिकवाली थर्सडे से चालू हुई, थर्सडे सेकेंड हाफ से, और फ्राइडे को इंटेंस होते हुए आज भी कंटिन्यूस है, हमें लगता है कि अग्रेसिव लॉन्ग तो जरूर कहीं भी बॉटम फिशिंग करने की अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए मार्केट में। ये यहाँ से और फर्दर स्लाइड हो सकता है। जिस हिसाब से निफ्टी अपने 200 एमआ को तोड़कर स्लिप हुआ है थर्सडे के दिन, और वहां से वापस कोई भी पुल बैक, मतलब सारे पुल बैक फेल होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि निफ्टी में और भी यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है और 17,000 तक के भी लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। 17,050 तक के लेवल्स आते हुए देखने मिल सकते हैं। 17,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा निफ्टी में। तो करंट लेवल पे भी एक बिकवाली की ही सलाह है निफ्टी में। हमें लगता है कि जो शॉर्ट्स है बने रहे। 17,450 का एक स्टॉप लॉस लगा है और जो टारगेट हमारे निफ्टी के आ रहे हैं 17,100 और 17,050 तक के लेवल्स निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छी फॉल है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ये प्लस पॉजिटिव है कि इसका 200 डेमा काफी पास में है और एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर वो फेल होता है तो वहां पे और इंटेंस प्रेशर देखने मिल सकता है। प्लस बात यह है कि आज एचडीएफसी बैंक अभी तक थोड़ा सा पॉजिटिव रहने में सफल है, और जिस हिसाब से थोड़ा सा एचडीएफसी लिमिटेड सॉरी और एचडीएफसी में थोड़ा सा एक संभाल रखा है बैंक निफ्टी को। लेकिन हमारी सलाह यही है बैंक निफ्टी में जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे, 40,450 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 39,800 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। 39,800 तक के जोन्स शायद निफ्टी बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि जो प्रेशर है वो थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आप निफ्टी के केस में 17,050 देख सकते हैं और निफ्टी बैंक के केस में 39,800 के जोन शायद आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आशीष जी का मानना थोड़ा प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है मार्केट्स के अंदर। इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर आते हैं आशीष जी, आज कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट, कहाँ पर आप तेजी मंदी देख रहे हैं? जी सुमित जी, ज्यादा शॉर्ट्स ही दिख रहे हैं। पहला शॉर्ट रहेगा बंधन बैंक में। ये शॉर्ट हम लास्ट वीक से कैरी कर रहे हैं, और जिस हिसाब से बंधन बैंक में गिरावट है और एक रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी कम है इस स्टॉक में। जब बैंक निफ्टी चल भी रहा था तब भी इसमें कोई पॉजिटिव बायसनेस नहीं देखने मिल रहा था। अब बैंक निफ्टी में जहाँ गिरावट देखने मिल रही है, हमें लगता है कि इसमें और बिकवाली देखने मिल सकती है।
तो बंधन बैंक फर्स्ट शॉर्ट की सलाह है, जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 224 का। हमें लगता है कि इसमें 218 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, जो सेकंड शॉर्ट रहेगा वो है पीवीआर में। ये काउंटर भी काफी वीक कंटिन्यूसली चल रहा है, और जिस हिसाब से स्टॉक में हर पुल बैक पे एक सेलिंग देखने मिल रही है, मुझे लगता है कि ये यहाँ से 1450 तक के लेवल दिखा सकता है। तो पीवीआर शॉर्ट करने की सलाह है बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1525 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। सुमित जी, तीसरा जो कॉल है थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल है। मुझे लगता है कि एक बेस फॉर्मेशन मैकडॉवल्स में हो चुका है, और स्टॉक एक कंसोलिडेशन करके अब अटेम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने का। तो अभी भी अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे है, लेकिन एक कॉन्ट्रा कॉल की तरह, बाय की तरह इसे खरीदारी की सलाह रहेगी। 740 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लगता है कि इसमें 775